वेलकम टू द चैनल डिज़ाइन बाय आर्किटेक्ट पेशनी। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि आज हम समझेंगे स्टेजिंग के बारे में। मतलब जो स्लैब होता है, बीम होता है, उसके लिए जब हम शटरिंग बांधते हैं तो नीचे हम जो ये बांस का सपोर्ट देते हैं, बल्ली का सपोर्ट देते हैं, तो इसे हम स्टेजिंग कहते हैं। आज हम इसके बारे में समझेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो रोल है इसका, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी अगर इसमें गलती होती है तो आपका जो छत है वो पक्का ही गिरेगा। तो आप जैसे कि अभी रिसेंटली हमने देखा था कि गुड़गांव में जो थी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, उसका जो था ये मिस्टेक था, इसी की वजह से सारे स्लैब्स गिर गए। और आप सुनते रहते हैं हमेशा ही कि जो है कि घर का छत गिर गया, तो ये जो रीज़न होता है उसका मेजर रीज़न होता है स्टेजिंग। ठीक है, तो जो स्टेजिंग का फॉल्ट होता है उसी की वजह से हमारा जो है कि छत गिरता है और छत जो है कि आपका वीक रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ जो होता है बल्ली में लोग फट्टा लगा देते हैं। मतलब ये फट्टे का जो जो बांस है, बल्ली है, जब ये छोटा पड़ जाता है तो लोग इसको एक्सटेंड करने के लिए इसमें फट्टा लगा देते हैं, जबकि हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर हम 10 फीट का छत डाल रहे हैं तो आप 10 फीट का उसी हिसाब से लगाइए। 12 फीट का कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमारे पास हर साइज़ का जो है कि हर कॉन्ट्रैक्टर के पास हर साइज़ का बांस बल्ली होना चाहिए। ये बल्ली होनी चाहिए सपोर्ट स्टेजिंग के लिए। हमें कभी भी इसमें जो है कि फट्टा लगा के इसको एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्लस आप ये भी देख रहे हैं इस वीडियो में यहाँ पर कि हम यहाँ पर एक्सटेंशन तो इन्होंने किया ही किया है, तो कहीं कहीं पर हुआ क्या है कि एक्सटेंशन के बाद भी जब ये कम पड़ जा रहा है तो ईंटा लगा दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। हमें ईंट का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो 2 ईंट का प्रयोग हो जाता है, मतलब 2 ईंट, 1 ईंट तो फिर भी एक बार के लिए सही है अगर ओनली इफ जो हमने स्टेजिंग की है वो स्ट्रेट है। बट हम कभी भी 2 ईंट का यूज़ नहीं कर सकते। 2 ईंट, 3 ईंट, इसका ज़्यादा इसका जो है कि पहाड़ की तरह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ईंट होता है, डिस्प्लेस होता है, तो ये पूरा जो आपका वो वाला बांस है, वो बल्ली जो है वो गिर जाएगा। नेक्स्ट ये आप इधर इस क्लिप में देख रहे होंगे कि ये ईंटा तो लगाया एक पीसी, मगर उसको ब्रिक ऑन एच करके लगा दिया। मतलब वो सर 4.5 इंच का लोड हमें मिलता, 4.5 इंच का बेस मिलता, उसको कर दिया 3 इंच, जो कि बहुत ही गलत है, बिल्कुल गलत है। और उसी हिसाब से हम प्लैंक का देखेंगे कि प्लैंक जो है वो अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लोड नहीं ले पाया। जो उसके सेंटर लोड होता है वो तो है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि ऊपर से सेंटर से लोड आ रहा है और साइड में यहाँ पर एक प्लैंक लगा दिया, एक फट्टा लगा दिया। तो जो हमारा स्टैंडर्ड है आईएस कोड, उसमें भी लिखा हुआ है कि आप सबसे पहली चीज़ कि आप प्लैंक नहीं लगा सकते, फट्टा नहीं जोड़ सकते पढ़ाने के लिए। प्लस आप जो है वो टेढ़ा नहीं लगा सकते। आईएस कोड में ये क्लियरली मेंशन है कि जो स्टेजिंग होती है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि आजकल सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है, अगर नहीं क्लाइंट ध्यान देता है तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं पढ़े लिखे जो नहीं है, जिन्हें नहीं पता है, वो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा फट्टा लगा के आपका छत ढाल देते हैं, जो कि बहुत गलत है। उसके बाद आप ये अब हम आपको क्लिप दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है जो स्टेजिंग की गई थी वो बिल्कुल ही हवा में है। मतलब उसका कोई बेस सपोर्ट ही नहीं है। आप ये देख रहे हैं, ये मैं अपने हाथ से ये हिला रही हूँ और ये बिल्कुल हवा में झूल रहा है। तो आप बताइए, जो चीज़ खुद वो है ही नहीं बेस पे, तो वो क्या ही सपोर्ट ऊपर देगी। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो स्टेजिंग होती है, जो बल्ली है, जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर नीचे फट्टे में नहीं होना चाहिए, वैसे इसको बालू पे भी नहीं रखना है, वरना ये अपनी जगह से हट जाएगा, मतलब डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये सारे पूरे डिस्कशन का ये है कि ये क्यों मजबूत होना चाहिए। अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो जो हमारा होता है ऊपर छत जो होती है उसका लोड बहुत आता है, इस वजह से हमें स्टेजिंग में बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें प्रॉपर स्टेजिंग करनी चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए पूरे पूरे हाइट का जो है कि हमें बल्ली यूज़ करना चाहिए, नहीं कि फट्टा लगा के उसको एक्सटेंड कर दें। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ कि लोड बहुत होता है। तो लोड किसी चीज़ का होता है, शटरिंग का जो हम बांधते हैं, ठीक है, प्लाई से या एमएस चीज़ से हम जो शटरिंग बांधते हैं स्लैब का, एक उसका लोड होता है। प्लस उसके ऊपर जो हम सरिया डालने वाले हैं उसका लोड होता है। फिर उस जो सरिया बांधते हैं हम, और उसके समय जो इंसान चलते हैं, मतलब 10 लोग 12 लोग उस पर चलते हैं, फिर हम जब उसके ऊपर कंक्रीट डालते हैं तो उस समय और ज़्यादा लेबर होते हैं। तो आप ये सोचिए, शटरिंग का लोड प्लस सरिया का लोड प्लस उसके ऊपर
जो लेबर्स हैं 10-15 लेबर्स, उनका लोड, फिर उसके ऊपर हम जो कंक्रीट जो है, जो मसाला है वो डालते हैं, जिसमें हर चीज़ है, आपका सीमेंट है, बालू है और गिट्टी है, और उसमें पानी का भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। पानी आपको पता है भारी होता है, टोटल बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा लोड है। इस वजह से हम स्टेजिंग में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक ये टेढ़ा लगाना, एक जो हम ईंट का जो सपोर्ट लेते हैं नीचे और एक्सटेंड करने के लिए, और नेक्स्ट जो है आपका बालू के ऊपर रखना, और जो आपका प्लैंक है उस प्लैंक को भी ठीक से, अगर थोड़ा प्लैंक अगर बहुत हुआ ऐसे इमरजेंसी केस में, अगर हम प्लैंक यूज़ भी कर रहे हैं तो उस प्लैंक को भी उस बल्ली के साथ ठीक से सपोर्ट करना। कोई भी डैमेज बल्ली, मतलब फटी हुई बल्ली हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का हम पूरा ध्यान रखेंगे, और तभी जाकर जो हमारा बीम है, हमारा छत है, वो अच्छे से कास्ट होगा, मजबूत कास्ट होगा, और उसमें जो है कि मजबूती रहेगी और वो चलेगा। क्योंकि इंसान जो है वो घर को बार बार नहीं बनाता, और ये ऐसी चीज़ है कि हम उसे तोड़ के फिर से वापस से नहीं बना सकते। अगर स्लैब जो है एक थोड़े से पोर्शन में अगर स्लैब कमज़ोर हो गया तो आपको स्पेशल वहाँ का स्लैब तोड़ के आप कोई कभी नहीं करता, ना कॉन्ट्रैक्टर करता है और ना जो क्लाइंट वो करते हैं। इस वजह से हमको पहले ही ध्यान देना चाहिए। एक और चीज़ मैं एडिशनल इसमें आपको ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आपका ढलैया होता है, मतलब जब कंक्रीट डाला जाता है, तो उस समय नीचे वाले जहाँ पर स्टेजिंग हुई है वहाँ पर 1-2 लोग को होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि जब उसके ऊपर कंक्रीट डाला जा रहा है तो नीचे कुछ इफेक्ट तो नहीं हो रहा स्टेजिंग को। मतलब ऐसा हो कि कहीं शटरिंग टूटी है तो नीचे से जो होता है आपका स्लरी गिरने लगता है, सीमेंट का जो घोल होता है वो गिरने लगता है, थोड़ा सा भी छेद है, प्लस आपका स्टेजिंग कहीं कमज़ोर है तो वो डिस्प्लेस होता है, तो वो उसी टाइम दिख जाता है जैसे ही कंक्रीट का लोड उस पर आता है। क्योंकि कंक्रीट का लोड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसमें सारे लोड्स एक साथ होते हैं, लास्ट जो लोड है वो भी आ जाता है, तो मैक्सिमम लोड उसी समय आता है जब कंक्रीट पोर किया जाता है, मतलब कंक्रीट गिराया जाता है। तो उस समय नीचे हमेशा लोगों को होना चाहिए देखने के लिए, वरना कोई भी दुर्घटना भी घट सकती है। अगर वहाँ का उस जगह का अगर स्टेजिंग गिर जाता है, हट जाता है, तो कोई भी गिर सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से ये एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप ढलैया करवाएं, कंक्रीट पोर करवाएं, तो वहाँ नीचे जो है स्टेजिंग के पास कोई ना कोई होना चाहिए, ये चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि नीचे की जो सिचुएशन है वो सही है कि नहीं। क्योंकि सब लोग उस समय ऊपर होता है, और या तो कोई मसाला जहाँ बन रहा होता है वहाँ होता है, तो इसीलिए लोगों को ये पता नहीं होता है। और मेजर ऑफ द जो दिक्कत होती है जब ढलैया के समय जो भी एक्सीडेंट्स हुए आज तक, वो इसी वजह से हुए कि कोई वहाँ देखने वाला नहीं था। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पॉइंट आउट जो है पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपको ये सही लगता है, ये होना चाहिए, और ये वीडियो आपको वर्थ इट लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट करें। थैंक यू।